नमस्कार। महान विचारक, दार्शनिक संत श्री नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी यानी कि विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस विवेकानंद जी की जयंती को सूर्य नमस्कार करके मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और विवेकानंद जी के विचारों को यदि हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने हमारे इस भारत देश में जन्म लिया और हमें बहुत कुछ दे गए। हालांकि उन्होंने अपना जीवन बहुत कम जिया, युवावस्था में ही वे भगवान को प्यारे हो गए और 39 वर्ष की आयु में उन्होंने देह छोड़ दी। उनकी हर बातें हमारे लिए प्रेरणास्पद है और वे हमारे आदर्श हैं। महान विचारक थे, उनके विचारों में एक एक बात में सच्चाई थी और हम उनके इस दिन युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कहते थे कि युवा होने का असली मतलब है अपने सपनों को साकार करना, संकल्प के साथ जीवन जीना और उसे पूरा करना। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपनी लगन, शक्ति, सामर्थ्य के हिसाब से देश के और स्वयं के सपनों को साकार करें। और उनके जीवन की कई बातें ऐसी हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहली बात है, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना, वो सबसे बड़ा पाप है। दूसरी बात, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीवन उतना ही शानदार होगा और फिर जीत की खुशी बहुत ज्यादा होगी। और जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। चौथी बात, एक समय में केवल एक काम करो। जो भी काम आप उस समय कर रहे हैं उसमें अपनी आत्मा डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पांचवी बात कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको सीखना है, क्योंकि सीखने की उम्र, ज्ञान प्राप्त करने की उम्र कभी नहीं होती खत्म। तो छठवीं बात, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। तो जब हम दिल और दिमाग की बातें करते हैं तो हमें हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए। और जिस किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसी कई बातें हैं जो हमारे विचारक श्री संत जी की हमें अमल में लाना चाहिए। और पहले वो कहते हैं कि पहले हर बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर वो स्वीकार कर ली जाती है। और आखिरी बात उनकी ये है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो हमें पूर्ण रूप से समर्पण भाव से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान अग्रसर करना है। जैसा कि हमारे विवेकानंद जी ने बताया, सभी जानते हैं कि शिकागो में जब उन्हें बुलाया गया था तब उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, क्योंकि वहां पे अश्वेत लोगों के साथ गलत व्यवहार होता था। उनके पहनावे को देखकर उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी बोली को लेकर उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब विश्व संसद में उनका नाम पुकारा गया तब वो मंच पे आए और कुछ देर तक मौन रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा तो ऐसा कहा कि लोगों ने
2.5 मिनट तक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाई। 7,000 लोग लगातार तालियां बजाते रहे। तो उन्होंने क्या कहा? ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन शब्दों को सुनकर जाने कैसा जादू छा गया। उनके शब्द मर्मस्पर्शी थे और हमेशा के लिए अविस्मरणीय हो गए। लोगों ने उस विचारक को जाना, समझा। जॉन हेनरी राइट ने भी उन्हीं की काफी सराहना की। दूसरे दिन वहां के सारे अखबारों में उनकी तारीफों के पुल बंधे हुए थे। कहाँ पहले लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना तब वो जान पाए कि ये क्या इनके विचार हैं और ये कैसे संत हैं। एक बार एक महिला ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं सदैव आपके साथ रहना चाहती हूं। तब उन्होंने उसे क्या जवाब दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, संत हूं, विवाह नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो आप मुझे अपना बेटा बना लें। तो ऐसे महान विचार वाले हमारे विवेकानंद जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी लग्न शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से स्वयं के और हमारे देश के सपनों को साकार करना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखना है। विश्व बंधुत्व का संदेश देना है, जैसा कि हमारे विवेकानंद जी कहते थे। और खुद पे विश्वास रखना है, अपने को कभी कमजोर नहीं समझना है। और इस दिवस को हम सूर्य नमस्कार करके भी मनाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आप सभी लोग सूर्य नमस्कार जरूर करें। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित हो गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। जय श्री राम।